Yes, so the wait is over. We have none other than Chirag Agarwal, All India Rank 1. तुमको वहां देखना है 612 612 आउट ऑफ 800. मैं बता दूं 612 जो है ना आउट ऑफ 800, इट हैज टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट marks scored ever. 76.5% and it is one of the highest marks scored ever. So congratulations Chirag. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ऑल योर कांस्टेंट सपोर्ट। आप लोग ने भी बहुत मेहनत की है। तो जब मेरा फाउंडेशन में रैंक आया तब सर ने उसी दिन बुलाया था, उस Yes. दिन बात हुआ, फिर उसके और आज बाद भी उसी दिन सोच लिया था कि AIR1 तो लाना ही है, पहले से ही टारगेट सेट था। And I still remember our conversation. You told me उस दिन भी बहुत सारे रैंक थे, तो बोला अगला बार AIR1 मेरा है सर। हाँ, और सर ने बोला कि बस 65% ले आओ, रैंक पक्का है तुम्हारा। हम बोला सर 65% इतना कम सोच के तो देना ही नहीं है एग्जाम। अगर इतना कम का सोचेगा तब तो पास का भी डर रहेगा। ज्यादा का टारगेट था तब पास का तो कभी टेंशन ही नहीं हुआ। और मैं बता दूं फर्स्ट और सेकंड में नॉर्मली डिफरेंस रहता है 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क। इनके केस में फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस है पूरे के पूरे 51 मार्क्स का। 612 और वहां पर 561, 51 मार्क्स। कैन यू अंडरस्टैंड? डू यू मतलब अंडरस्टैंड 51 मार्क्स का गैप मतलब एज गुड एज 8%। हाँ, एक सब्जेक्ट का पासिंग मार्क्स से भी ज्यादा। तो इट इज अमेजिंग एब्सोल्युटली। थैंक यू सर। बस और कोई वर्ड्स नहीं है वैसे बोलने के लिए कि हाँ, अब सब बहुत खुश है। एंड द थिंग वाज एवरीवन हैड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी। कोई भी हो जाए, कोई भी फ्रेंड, आज तक मुझे एक जन में मैसेज नहीं किया कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा। सब लोग भाई तुम्हारा AIR1 पक्का है। बस कल भी लाइक मतलब हम 2 दिन से सोच रहे थे कि रिजल्ट का सोचे नहीं, कोई ना कोई या तो कॉल आ जाता है या मैसेज आ जाता है कि भाई रिजल्ट आने वाला है, पार्टी का तैयारी कर, कहाँ दे रहा है। हम बोला ठीक है भाई, हम मुश्किल से अभी भूलते हैं, तुम लोग तुरंत याद दिला देता है। इट ओनली एड्स टू द प्रेशर, ट्रस्ट मी, ओनली एड्स टू द प्रेशर। बट ठीक है, उसको इग्नोर करना जो है वो इंसान को आना चाहिए। तो चिराग जो है वो हमारे यहाँ पर आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स लिए थे? आई टुक ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट टैक्स, क्योंकि जब हम लोग ने लिया था क्लास तब टैक्स का यहाँ पे था नहीं। तो टैक्स मैंने दूसरा अकेडमी से लिया था। तो उस वक्त जितने भी सब्जेक्ट्स थे, एंड आई स्टार्टेड वे बैक, मींस फाउंडेशन का रिजल्ट भी नहीं आया था मेरा। क्योंकि पहले मेरा टारगेट था कि जून में पहले एक मॉड्यूल दे देते हैं, उसके बाद दिसंबर में दूसरा मॉड्यूल देके खत्म कर देंगे। बट फिर जनवरी तो आई स्टार्टेड ऑन 1 और 2 जनवरी आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन। उसके बाद 18 जनवरी को रिजल्ट आया। तो उसी दिन सर ने भी बोला, फिर मैंने भी सोच लिया कि दोनों मॉड्यूल साथ में देना है, दोनों का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया और मई तक में सारा वीडियोस कंप्लीट। जबरदस्त, ऑसम ऑसम। इतना कंसेप्ट क्लैरिटी रखना और इतना क्लैरिटी रखना कि मेरे को दोनों मॉड्यूल ही देना है। कभी भी ऐसा थोड़ा है कि एक मॉड्यूल देना है? कभी भी नहीं आया होगा। नहीं नहीं, वो कभी सोचा ही नहीं है। बस ये था कि दोनों मॉड्यूल एक साथ दे के कंप्लीट करना है, क्योंकि द थिंग इज टारगेट बना रखे है। कॉलेज भी मेरा जैसे साथ में लॉ कर रहे हैं 2024 तक खत्म होने का है। वो भी मैंने भी सोचा कि CS का भी साथ में ट्रेनिंग ये सब लेके 2024 तक खत्म। आफ्टर 2024 आई एम कंप्लीट विद ऑल माई कोर्सेज। उसके बाद सारा काम पे लगना है। तो उस कोई डीले का सोचना ही नहीं है, एक एक बार में सब क्लियर करना है बस। ग्रेट। और अपना बीच बीच में बात होता था कि कैसे क्या करना है एटसेट्रा। तो बहुत ही मतलब जो इसका थॉट प्रोसेस है एकदम सिंपल था कि भाई अपना बेस्ट दे देना है, पूरा मॉड्यूल कवर करना है, कुछ छोड़ना नहीं है और रिजल्ट्स विल फॉलो। ही वाज आल्सो कॉन्फिडेंट अबाउट द रिजल्ट्स। ऐसा नहीं है कि इट्स वाज बाय फ्लूक, ठीक है। ही वाज ऑलवेज कॉन्फिडेंट अबाउट द रिजल्ट्स। ऑब्वियसली हम तो थे ही। एंड क्या स्ट्रैटेजी स्टूडेंट लोग को फॉलो करना चाहिए चिराग, जो तुमने फॉलो किया? बताओ भाई, अच्छे से पूरा एकदम दिल खोल करके बताओ कि रैंक बस आ जाए। मेरा कोई स्पेसिफिक वैसे स्ट्रैटेजी नहीं था। स्ट्रैटेजी हम कभी जैसे दूसरों का स्ट्रैटेजी हम कभी फॉलो करने का ट्राई नहीं किया, खुद का स्ट्रैटेजी बनाया कि मेरा हाँ टारगेट था। पहले मैंने सोचा था कि अगस्त ट्रैक में 2 बार वीडियो देख लूंगा सारा, बट उसके बाद आई रियलाइज उतना हो नहीं पाएगा। इसलिए मई तक में खाली एक बार वीडियो देखा सारा। उसके बाद अपना सेल्फ स्टडी ये सब जो हुआ किया। एंड द थिंग इज आई डिडंट लीव एनीथिंग एट द लास्ट मोमेंट। कोई बोलेगा मुझे लास्ट का 10-15 दिन में कितना पड़ा, मुझसे 4-5 घंटा से ज्यादा पढ़ा ही नहीं गया है लास्ट का 10-15 दिन। नो वन विल बिलीव दैट, आई नो, बट मेरे से लास्ट का 10-15 दिन पढ़ा ही नहीं गया। मैंने स्टार्टिंग में अपना पूरा मेहनत दे दिया। कोई बोलेगा कि मतलब मैं जनवरी से ऐसे लगा हुआ था कि जैसे मेरा कल ही एग्जाम है। मम्मी लोग बोलती इतना क्या पढ़ रहा है, कल ही एग्जाम थोड़ी देना है।
हम बोलते अभी से प्रिपेयर करके रखना। उस वक्त फिर लगता था कॉलेज कब खुल जाएगा, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि कॉलेज एक बार ऑफलाइन हो जाए उसके बाद तो उतना वैसे होगा नहीं। आधा थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आधा थके आ रहे रहते हैं। तो इसलिए कि पहले ही था मई तक में सारा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जैसे रिवीजन ये सब होता रहेगा करते रहेंगे। और इसलिए कभी खुद का जो सोच लिए कि कंप्लीट करना है, सेट माई ओन टारगेट्स, की ऐसे नहीं कि 4 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ना है। कोई कोई दिन मैंने 2 घंटा पढ़ा, कोई कोई दिन 10-12 घंटा भी। हम खुद हैरान रहता था 10-12 घंटा पढ़ कैसे लिया, क्योंकि ऑन एन एवरेज मेरे से 4-5 घंटा से ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता था। तो बस ये रहता था कि आज 5 क्लास कंप्लीट करना है तो मतलब कंप्लीट करना है, कुछ भी हो जाए। और रहा बात स्लीप का, आई ऑलवेज कंप्लीटेड माई 8 आवर स्लीप, क्योंकि अगर वो नहीं करता मेरा सर दुखने लगता। और जब तक माइंड फ्रेश नहीं होगा आगे दिमाग में कुछ नहीं घुसने वाला है। भाई ये 8 आवर स्लीप जो है ना, ये बहुत जरूरी है। 7 to 8 आवर स्लीप जो है मैंडेटरी है। 7 घंटा से कम मैं भी जो है ना, मैं अफोर्ड नहीं करता 7 घंटा से कम। मेरा फिर वो पूरा नेक्स्ट डे खराब जाता है, पूरा मेरा नेक्स्ट डे बर्बाद जाता है। वो लगता है भाई माथा दर्द कर रहा है, हैवीनेस लग रहा है, डिजीनेस लग रहा है, तो वो बेस्ट आता ही नहीं है फिर। तो 7 घंटा तो मिनिमम सोना ही है, ठीक है। और जैसे चिराग ने बताया, किसी दिन ज्यादा पढ़ाई होगा, 8-10 घंटा होगा, किसी दिन 2 घंटा होगा, 4 घंटा होगा, बट कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है। कभी ऐसा हुआ कि 1-2 महीना छोड़ ही दिया पढ़ाई? यस, मेरा लाइक अराउंड जून या जुलाई में हुआ। 1 महीना मेरा ऑलमोस्ट कुछ पढ़ाई नहीं हुआ। बट क्या ठीक है। कारण था? नहीं मतलब कोई वैसा कोई कारण नहीं था, बस हो नहीं रहा था पढ़ाई। 1-2 घंटा दिन में पढ़ा, उसके बाद और पढ़ाई होता ही नहीं था, मन नहीं करता था। बट ठीक है, आफ्टर अगस्त पेपर हुआ थोड़ा, उसके बाद पेपर देखे तब एक बार लगा भाई कुछ हो नहीं रहा है। तब एक बार हाँ वापस आ गया कि हाँ करना है। तब अगस्त से वापस आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग प्रॉपरली। जबरदस्त, ऑसम। एंड जस्ट लुकिंग एट अदर मार्क्स जो कि अभी आ रहा है, एसबीसी में बच्चा 83 लेकर के आया है भाई। हम तो अपना मार्क्स ही नहीं देखे प्रॉपरली। क्या करोगे मार्क्स देख करके? बस टोटल था कि हाँ 612 टोटल है, उसके बाद आगे कुछ उतना देखे नहीं। अब जैसे मोहित शॉ सर मेरे से पूछे कि कितना मार्क्स आया एफएम में, हम एक बार चेक किए, उसके बाद सर को बोले हाँ सर कि कितना आया आया? 89 आया है। तो उसके बाद देखा कि उसी में हाईएस्ट, और किसी और उतना उसके ऊपर आया ही नहीं किसी में। ओ माय गॉड, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मार्क्स नहीं देखे दोबारा। बोले 612 आ गया, चलो गंगा नहा लो। ओह। तो कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम इतना लंबा कोर्स है, बीच में हिकअप्स आएंगे। चिराग का भी 1 महीना जो है खराब गया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने लक्ष्य जो है उससे डिविएट हो जाओ। तो इवन इफ योर 1 मंथ इज गोइंग बैड, इट्स ओके, यू विल बी एबल टू मेक इट अप। ठीक है, यू विल बी गिवन द टाइम टू मेक इट अप, सो डो नॉट वरी अबाउट इट, डोंट वरी एट ऑल। एंड चिराग, यहाँ पर मम्मी पापा का सपोर्ट कितना मैटर करता है? मम्मी पापा का सपोर्ट तो पूरा मैटर करता ही है। मीन्स अगर कोई जैसे सब लोग बोलता था जनवरी से क्यों प्रिपरेशन कर रहे हैं, कल एग्जाम थोड़ी है। मम्मी हम किसी का भी कुछ भी फंक्शन होता मम्मी को बोल देते, मम्मी आप देख लो, इतना तो आप सलट ही सकता है। बाकी आप देख लो, हम जाएंगे नहीं। और अगर ऐसे ही कोई जाने जाने का जरूरत होता है एंड मोमेंट पे जाते हैं, लास्ट का 1-2 घंटा बस जाके आ जाते। क्योंकि हम लोग मारवाड़ी लोग में फंक्शन पूरा दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, वरना घर में भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी कुछ है कभी कुछ है। हम बोलता मेरे को करना नहीं है घर में, इसके लिए बहुत मम्मी बोलती नहीं करना पड़ेगा, हम बोलता नहीं हम नहीं करने वाला है। बट फिर एंड में हो जाता, मम्मी लोग भी ज्यादा कुछ बोलती नहीं, हम भी कर लेते, हो जाता कंप्लीट। बिल्कुल सही। तो भाई सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, और बहुत सारे रिलेशंस जो हैं आपके, वो मम्मी पापा संभाल लेंगे, ट्रस्ट देम, और उनके ऊपर छोड़ दो कि भाई अभी रिश्तेदारी आप संभालो, मेरे को तो अपना करियर बनाना है। फैक्ट है ये। थोड़ा सा भी आपको करियरिस्टिक होना पड़ेगा, ठीक है। और आज जितने रिश्तेदारों का फोन आया होगा, शायद ही कभी तुम्हारे पास इतना फोन आया होगा। नहीं, लास्ट मेरे पास मेरे बर्थडे में भी कोई इतना टेक्स्ट नहीं करता होगा जितना आज मेरे पास मैसेज आया है। हम मैसेज पे मैसेज आ रहा है, कॉल पे कॉल आ रहा है। अब भाई एक दो फ्रेंड है जैसे लाइक मीन्स क्लोज फ्रेंड्स है, उन लोग को बोलता है भाई हम तेरे से फ्री होके आराम से बात करेंगे, क्योंकि उन लोग से बात करने जाओ 1 घंटा तो आराम से जाना ही है। और फोन पे फोन आए जा रहा है, कभी किसी का कभी किसी का, तो फोन चले जा रहा है। ऊपर से पापा से बात हुआ नहीं था उस वक्त भी, ऐसे भी वेट कर रहा है कि हाँ पापा का फोन आएगा, क्योंकि पापा थे कोर्ट में। पहले ही बोल दिया स्विच ऑफ करके रख दे रहे हैं हम फोन, बता देना, क्योंकि पापा को खाली मार्क्स पता हुआ कि 612 है। पापा बोला ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशन, बस उसके बाद पापा स्विच ऑफ करके रख दिए। उसके बाद बोले हाँ ठीक है बाद में बात करते हैं। और फिर
फोन बजे जा रहा है, कभी कुछ किसी का, कभी कोई किसी का आ रहा है, कभी किसी का आ रहा है। और इंस्टाग्राम पे भी इतना मैसेज हम देख रहे हैं, मेरा इंस्टाग्राम लॉग आउट हो गया था फोन से, उसके बाद खोला देखा इतना भरा पड़ा है, फोन हैंग होने लग गया। Oh my God. So these are the moments, these moments will never come back. Okay. So you should cherish this moment and आपके भी लाइफ में ये मोमेंट आए उसके लिए आपको इस मोमेंट के लिए आपको 8-10 महीना का तपस्या करना पड़ेगा। ठीक है? जो भी है वो बिना तपस्या के नहीं आपको मिल सकता। एंड 8 पेपर सीएस एग्जीक्यूटिव का चिराग एग्जाम डेज में कैसे मैनेज किए? एग्जाम डेज में कैसे मैनेज हुआ मुझे भी नहीं पता। बस इतना पता था कि हर एक मुझे, पेपर के बाद लेकिन अपना बात जरूर हो जाता है। हाँ, एग्जाम से निकलते ही सर लोग से बात करता, उसके बाद घर जाता, खाना खाता, क्योंकि एग्जाम के पहले मैं वैसे कुछ खा के जाता नहीं था। सुबह नाश्ता बस अच्छे से कर लिया, उसके बाद आके खाता, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम का टेंशन से हाँ। खाने का मन होता नहीं। उसके बाद आके क्या करता मुझे खुद नहीं पता, बट जल्दी सो जाता रात को अराउंड 10 बजे तक, इतना है। सुबह 4:30-5 बजे या जरूरत पड़े तो 4 बजे भी उठ के, बट इतना फिक्स है कि पास्ट टर्म पेपर मैंने सोचा था कि पहले करूंगा पूरा इंडिविजुअली राइट करके लिख के सॉल्व करूंगा, वो कर नहीं पाया था। बट तो इतना था एग्जाम के पहले कि सारा हर एक पेपर जितना भी टर्म का मैंने पूरा पीडीएफ इंडिविजुअली मर्ज करके वैसे स्प्लिट करके सारा सॉर्ट कर दिया था। सारा एक एक पेपर का हर एक क्वेश्चन देख के जाता था सुबह, कि चाहे 4-5 घंटा लगे, एंड उसमें आई वुड से लाइक 40% तो वैसे ही आया है। Yes. कुछ भी चेंज किया बट ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर तो वही रहा। और फिर कोई फ्रेंड लोग भी बोलता कि भाई क्या कर रहे, हम बोलता भाई एग्जाम के पहले ये पेपर्स तो लिख के जा, और कुछ करे करे ना करे वो सब नहीं। और एक मेरे में लाइक ये है कि हाँ, मेरे को पता रहता था कि ऐसा लगता था कि गट फीलिंग होता है ये क्वेश्चन आएगा, और वो बहुत सारा क्वेश्चन में ये हुआ है। और तो इसलिए फ्रेंड लोग को भी जैसे कोई कोई क्वेश्चन पूछता है, हम उन लोग को बोलता, ऑलमोस्ट लाइक आई वुड से 40% क्वेश्चन वही से आ रहा था। मैंने देखा कि खुद के गट फीलिंग पे भी होता है कि हाँ, ये क्वेश्चन आना चाहिए, और मतलब ये भी लगता कि हाँ, जीआईजीएल में 8 मार्क में ये आएगा, वही आया। इन लोग सब जो है ना अब अपना नेक्स्ट एग्जाम के पहले तुमको टेक्स्ट करेंगे। तो वही हम अभी माइंड में साथ साथ सोच रहा था कि क्या होने वाला है नेक्स्ट एग्जाम में। ओह। एंड कभी भी ऐसा बर्नआउट वाला फीलिंग हुआ क्या लाइक बर्न आउट इन द सेंस, कि बस अब और नहीं, जितना है बस एग्जाम देना है? हाँ, लाइक मतलब ये मेरा एग्जाम के 10-15 दिन पहले का बात था कि हाँ, बस अब एग्जाम देके खत्म करना है, और यस। मेरे से पढ़ा नहीं जाएगा, इसलिए मेरे से वही बोला कि लास्ट का 10-15 दिन में से 4-5 घंटा से ज्यादा पढ़ा नहीं गया। प्रेजेंटेशन कैसे मैनेज किए पेपर में? और 100 मार्क्स का हर पेपर में अटेम्प्ट किए, क्वेश्चन नंबर 1, और प्रेजेंटेशन फिर कैसे मैनेज किए? मेरा फर्स्ट टारगेट वही था कि कुछ भी हो जाए, पेपर 100% अटेम्प्ट करना ही है। चाहे मतलब लाइक हम टाइम देख रहे, जब मॉक टेस्ट दिए तब देखा 2 घंटा में पेपर कंप्लीट हो रहा है, और एग्जाम में पहले एग्जाम देने गए देखा 2.5 घंटा लग गया, 3 घंटा लग रहा है। हम बोले कैसे भी कंपनी लोग का भी लास्ट मोमेंट पे पेपर कंप्लीट हुआ, फटाफट बस लिखे जा रहे लिखे जा रहे। एंड माई थिंग इज, सारे टीचर्स लोग बोलते हैं कि बेस्ट आंसर से स्टार्ट करो, मेरा वैसा नहीं था। यू हैव टू भाई प्रिपेयर भाई। योर सेल्फ कि तुम्हारा सारा आंसर बेस्ट हो। तो I always started with question 1A and ended with 6D और E as the case में भी, पूरा वैसे का वैसे उसी ऑर्डर में करता। हर एक क्वेश्चन के बाद लाइन टानना, जो ब्लैंक स्पेस है उसको कट आउट करना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करना, सब कुछ करना ही है। कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है वो सब। ग्रेट। और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को भी अंडरलाइन वगैरह करते थे क्या? हाँ, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस तो वही सेक्शन मतलब नंबर अगर लिख दिए तो? हाँ, और लकीली मुझे सारा सेक्शन नंबर उस वक्त ऑलमोस्ट याद ही था। मतलब एक पढ़ाई के वक्त ही ऐसा हो गया, लाइक मतलब मेरा कंपनी लॉ अभी ऐसा लगता है कोई बोलेगा 2 महीना से मैंने पढ़ा नहीं है वैसे कंपनी लॉ, बट फिर भी मेरे को ऑलमोस्ट 99% आई वुड से आई रिमेम्बर। अब हल्का फुल्का तो एक बार देखने से याद आ ही जाएगा। द थिंग इज आई कैन, इसलिए तुम मेंटी क्विज में भी टॉप करता था, जो मेंटी क्विज तुम खेला है। वो अलग चीज है। द थिंग इज कि तुमको समझ में आना चाहिए। आई कैन नॉट लर्न। हम सर को डे 1 पे जब मेरा रिजल्ट आया था फाउंडेशन का, यस। तभी हम सर को बोल दिया, सर देखो याद तो मेरे से हो नहीं पाएगा, समझ में सब लूंगा, जो भी अभी आया लिखा भी एग्जाम में सब समझ के ही लिखा है। एक भी वर्ड बोलेगा कि लाइन बाय लाइन वैसे लिखा है, मेरे से नहीं लिखा गया। मेरा माइंड में पूरा स्टोर हो जाता कि कैसे क्या करना है, उसको मैंने समझ लिया। अब उसके बाद एग्जीक्यूट कैसे करना है वो मेरे ऊपर है। समझ लिया सब, उसके बाद लर्न मेरे से नहीं होने वाला है, इतना हम जानते हैं। रिवीजन का तो पता नहीं क्या हुआ था। तो भाई कंसेप्ट क्लैरिटी रखना है, सिंपल सा बात है, कंसेप्ट क्लैरिटी रखो और उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, प्रोवाइडेड द मीनिंग शुड नॉट चेंज। ठीक है, तो चिराग ने भी वही किया। और अभी ये वाला इंटरव्यू एक शॉर्ट इंटरव्यू था, ठीक है। एक फुल इंटरव्यू जो है
वो हम लोग कोशिश करेंगे तुम लोग के साथ लाइव आने का, ताकि तुम लोग अपने सवाल जो है ना शूट कर सको, क्योंकि मेरे पास तो जो सवाल थे वो खत्म हो चुके हैं। और तुम लोग अपने सवाल लाइव शूट कर सको चिराग को, तो हम लोग कोशिश करेंगे तुम्हारे लिए लाइव आने के लिए। ओके, एनी लास्ट मैसेज दैट यू वांट टू गिव? Last message is, I would say, set your own targets. Never get inspired by anyone else. खुद का टारगेट खुद सेट करो, उसको अचीव करो, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। एंड द थिंग इज, मेरा AIR1 आया उसका मतलब ये नहीं कि तुमको भी लाना है। तुम अपना टारगेट सेट करो, उसको अचीव करो। इफ यू अचीव दैट, दैट इज अ रैंक इन इटसेल्फ। तुम्हारा कि पास होना है, ऐसे पढ़ो कि पास एक बार में हो जाएंगे, ये नहीं कि लटक लटक के पास होना है। जो टारगेट सेट किए, इफ यू कैन डू व्हाट यू थिंक, यू कैन डू एनीथिंग। अमेजिंग, एब्सोल्युटली ट्रू। एंड बहुत जल्द तुम लोग के साथ लाइव मिलेंगे, ठीक है? चलो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। बाय।